हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पर डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज चला रहे हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर चला रहे हैं, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें यूनिक सोल्यूशन को कैसे फाइंड किया करते हैं, और उस तरह के जो इक्वेशंस होंगे यूनिक सोल्यूशन दें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हमारे पास जो बाकी दो पार्ट बाकी रह गए थे, कौन से? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास एक तो यूनिक सोल्यूशन जो कि पहले वीडियो में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा, जो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट हो, मतलब जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बना है और जो हमारे पास नो सोल्यूशन बना है। इन दोनों का एक एग्जांपल देखेंगे और उसके साथ ही हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल और लिए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है ना। वैसे ये इक्वेशन देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है, पैरेलल इक्वेशन से, बिकॉज दो का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, इस सभी में दो का मल्टीप्लाई कर दें तो यही इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन जो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो तो हम कैसे बताएंगे कि इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट करेंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लिए इस क्वेश्चन से। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है हमने 2x2 ऑर्डर के लिए, ऐसे ही आप 3x3 ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2x2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसके एलिमेंट को कॉलम वाइज, इसके एलिमेंट को कॉलम वाइज लिख लिए, ठीक है ना। और ये बच गया x y एंड नेक्स्ट वन इज 7 एंड 14, ठीक है। मैंने इसको a मान लेता था, इसको x एंड इसको b। सो x की जो वैल्यू निकालनी होती है वह a इनवर्स इनटू b के बेसिस पर, भी दोनों मल्टीप्लाई करते थे तो x की वैल्यू निकलती थी, x मैट्रिक्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स x है। और a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालते थे? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जितना आता था उसको b से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, जैसा पहले वीडियो में डिस्कस किया गया था। पहले डिटर्मिनेंट है, फिर बाद में एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालने के बाद b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कंडीशन क्या बन रही है। तो चलिए डिटर्मिनेंट a निकालिए। सबसे पहले a मैट्रिक्स आपका दिया है, a मैट्रिक्स कितना है? 3 4 6 एंड 8 है। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 4 6 8 in the form of determinant is equal to 8 into 3 is 24 and 6 into 4 is also 24. 24 minus 24 is 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। चलो 0 आ गई तो 0 केसेस में दो बनता था। 0 केसेस में a इज अ सिंपल मैट्रिक्स बन गया ना। क्या बताया था कि इफ ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, एंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में वैल्यू अगर 0 आती है तो वो मैट्रिक्स क्या बोला जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, ओके। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, अब क्या करेंगे? अब इसको जरा निकाल के चेक करते हैं। तो हम एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने जा रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। a11 a12 a21 a22 एंड देन आफ्टर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपके पास मैट्रिक्स क्या है? a इज इक्वल टू 3 4 एंड 6 8। ट्रांसपोज निकालने का सिंपल तरीका मैंने बताया था कि आप हर कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या बताया था? a11 निकालना, a11 मतलब 3 की 3 का कोफैक्टर निकालने के लिए 3 जिस रो और जिस कॉलम में बंद कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। ऐसे चाहे तो बंद कर निकालने वाला तरीका जो आप जान रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो इसके एडजॉइंट निकालने के लिए आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इनके एलिमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब ये जो प्लेस इनका चेंज कर दीजिए। जैसे 3 है तो 3 8 के प्लेस पर आ जाए, 8 3 के प्लेस पर चला जाए, ठीक है। तो यह 8 जो आएगा वो a11 की वैल्यू आ गई। जैसे बंद करके भी देखेंगे, देखिए 3 का कोफैक्टर कितना होगा, ये बंद कर लीजिए 8 आ रहा है। तो हमने तरीके बताए थे शॉर्टकट में कि इनको चेंज कर लीजिए, और जब इनको चेंज कीजिए तो इनकी साइन बदल दीजिए और बाद में इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। और ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। तो 8 -6 एंड -4 एंड 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए जितना आया है उसको b से मल्टीप्लाई कीजिए और प्रोसेस चेक कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 8 -4 -6 3
एंड बी मैट्रिक्स कितना है, बी इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट है ना, तो 7 14 राइट हैंड साइड में इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है वो बी मान लेते हैं। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पॉसिबल है बिकॉज ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है, तो रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 8 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 8 इंटू 7 कितना होगा 56, एंड 4 का मल्टीप्लाई 14 से कीजिए, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 5, 4 1 जा 4 1 5, 56 आ जाएगा, ठीक है ना। minus 6 into 7 is 42 and 3 into 14 is also 42, तो 56 minus 56 is 0 and the 42 minus 42 is also 0, so adjoint of A into B is equal to 0 and the determinant value of determinant is equal to क्या है, and डिटर्मिनेंट ऑफ ए आल्सो 0 था, यहाँ तो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, देन सिस्टम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड ये भी 0 होने पर मैंने नोट कराया था, देन इट है, देन सिस्टम इज consistent and it has क्या होगा, it has infinitely many solution होगा ना, नोट किए आपने, infinitely many solutions, ओके। मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये कंसिस्टेंट बोला जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब आपको ये जानना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है ना। ये तो चीजें आप करते आएंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो ये चीजें मिलेगी। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जब कोई चीज इनफाइनाइट में होती तो उसको सपोज कर लेते, मतलब वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक हो सकती है, मतलब ये एक्स वाई की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो आपका इक्वेशन होता है, जैसे इक्वेशन दिया है आपका 3x plus 4y is equal to 7 दिया है, या दूसरा इक्वेशन 6x plus 8y is equal to 14 है, दूसरा भी मान लीजिए आपके पास 6x plus 8y is equal to 14 दिया है। आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को मान लीजिए, लेट y is equal to हमने k मान लिए, मान सकते हैं k कोई भी नंबर हो सकती है, समझ लीजिए रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर, जो जिन वैल्यू के लिए x और y एग्जिस्ट करेगा उसी वैल्यू के लिए आपने k मान ली, लेट y इज इक्वल टू k सपोज कर ली। अगर y इज इक्वल टू k सपोज कर लिया, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 3x plus 4y is equal to 7, और y के प्लेस पर अगर आप k रखते हैं तो ये आ जाएगा 3x plus 4k is equal to 7, so 3x is equal to 7 minus 4k, x is equal to 7 minus 4k upon 3, x is equal to 7 minus 4k upon 3 and y is equal to k। अगर ये वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए। देखिए y के प्लेस पर अगर आपने k पुट कर दिए, और ये देखिए x इज इक्वल टू आपने पुट कर दिया कितना, y की वैल्यू जो हमने k मान ली, ठीक है ना, और क्या मान ली हमने, x की वैल्यू हमारे पास जो है 7 माइनस 4k अपॉन 3 आएगी। ये जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। देखिए कैलकुलेट अगर करना चाहे ये वैल्यू इसमें भी पुट करे या इसकी जो वैल्यू निकालेंगे इससे भी अगर y इज इक्वल टू k मानकर निकालेंगे तो वो वैल्यू वही देगा जो ये देगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को, y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू 7 माइनस 4k अपॉन 3, ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा k की हर वैल्यू के लिए। तो ऐसे केसेस में जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकालना होता है तो किसी भी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मान लिया करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को निकाल लेते हैं। ये जो दोनों सॉल्यूशन आता है इसी को बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब यही x और y की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ k के रूप में ही इसकी वैल्यू मानी जाती है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में चेक किया करते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, किसी एक को मान लीजिए दूसरा निकाल लीजिए, ये दोनों वैल्यू वही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, इसमें y मानेंगे कि तो x निकालेंगे वो इतना ही आ जाएगा करीब करीब, ठीक है ना। तो एक हमने क्वेश्चन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ले लिए जिस जो कॉन्सिस्टेंट बना रहा था। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इनकॉन्सिस्टेंट बनाता हो, चलिए नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको रब करता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं मैट्रिक्स मेथड से। मैंने 3 पार्ट बात किया, तो पहले वीडियो में मैंने यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा वाला मैंने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था वो मैंने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे।
अब लेकर चलते हैं कि तीसरा पार्ट हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट है, तो क्या आएगा और कैसे उसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कितना होगा, एक्स कोफिशिएंट 1, यहाँ एक्स कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 एंड 6 है, तो लिख लीजिए 3 एंड 6, और बाकी बच जाएगा आपके पास एक्स वाई एंड इज इक्वल टू 5 एंड 8 आ गया, ठीक है ना, 5 एंड 8 आ गया। ना अब क्या करेंगे, इसको आपने a सपोज कर लेते हैं, इसको x इज इक्वल टू बी, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, यही फाइंड करना होता है। मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a का a इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट a और बाद में हम b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 2 एंड 6 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए 1 3 2 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, आ जाएगा ना। 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। मतलब हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। किस मैट्रिक्स का, इसका। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने लिखा था अभी, एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, a11 a12 a21 एंड a22 एंड देन आफ्टर ट्रांसपोज कर दिया करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स है 1 3 2 6, तो लिख लीजिए 1 3 2 एंड 6, 1 3 2 6। नाउ A11 A12 A21 A22 निकालने की अपेक्षा आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने शॉर्टकट में बताया था। क्या बताया था, इसके एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x2 में कोई दिक्कत नहीं है, 3x3 में प्रॉब्लम आती है। अब इसके एलिमेंट को निकाले तो चेंज कर दीजिए इनके प्लेस को, और इनके साइन चेंज करिए, प्लेस को, प्लेस तो दोनों के चेंज करना है सबका, बट इनके साइन बदल जाते थे, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने में कितना आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया है, रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी विच इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, 6 माइनस 3 माइनस 2 1 एंड बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी कितना है, 5 एंड 8 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5 एंड 8। मल्टीप्लाई पॉसिबल है बिकॉज रो 2x2 और इसका कॉलम इसका 2x2 का ऑर्डर का और ये 2x1 ऑर्डर का, दैट मींस कॉलम और रो आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा तो ये देगा भी नहीं वैसे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कीजिए, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं 30 मिल जाएगा, एंड 3 का -3 का मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं, तो -3 इंटू 8 इज 20, ओके। -2 इंटू 5 इज -10 एंड 1 इंटू 8 इज +8, so 30 minus 24 is 6 and minus 10 plus 8 is -2 आ गया, ओके, -2 आ गया। इसका मतलब आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब किस आपको याद होगा, किस मैंने बताया था, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, किस बताया था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्या बताया था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, देखिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, देन सिस्टम इज, सिस्टम है लिख देते हैं, सिस्टम है इनकॉन्सिस्टेंट है ना, सिस्टम है इनकॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन, मतलब इसके नो सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। एंड दैट मीन दैट इज सिस्टम है, सिस्टम मतलब लीनियर इक्वेशन, सिस्टम है नो सोल्यूशन,
नो सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब हो गया क्या, सिस्टम मतलब उस जो लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम एक है ना, इस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन बनेंगे। देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, there is no solution for this equation because a determinant of a is equal to 0 and adjoint of a dot b not equal to 0। अब not equal to 0 मतलब ये केस बना रहा है 1/0 का केस बना रहा है, तो 1/0 को बोलते हैं नॉट, देयर इज जस्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसा जब कोई केस आएगा जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ये 0 ना हो, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, और इसके नो सॉल्यूशन होने पर कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम चल रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड। मैंने डिटरमिनेंट मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और उसके बाद जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तब उसके बाद हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे कौन से मेथड से, आपके डिटरमिनेंट मेथड से क्रैमर रूल के बारे में भी शॉर्टकट बता देंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाँ चलिए अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट टू 6 जो क्वेश्चन दिया है, ओनली कंसिस्टेंसी चेक करनी है। चेक द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, दोनों हम कंडीशन चेक करेंगे। मतलब हमें पूरा प्रोसेस पहुंचना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद चेक करेंगे कंसिस्टेंट बनेगा इनकंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है ना। उसके सोल्यूशन को नहीं फाइंड करना, ओनली कंसिस्टेंसी चेक करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने अभी बता भी चुका हूँ सारा पार्ट, फिर भी एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि एकदम कंफर्म हो जाए कैसे आपके पार्ट सॉल्व होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 ले लिया। सबसे पहले मैंने बताया भी था कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, 1 2 2 3 2 3 एंड देन आफ्टर वेरिएबल पार्ट x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 3। देन आफ्टर क्या बताया था मैंने, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू a इनवर्स b मतलब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वैल्यू किसकी होगी, a इनवर्स की, और उसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, बाद में एडजॉइंट a और b का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैट्रिक्स A गिवन है हमारे पास 1 2 2 एंड 3। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 एंड 2 3 which is equal to 3 minus 1 3 into 1 is 3 and 2 into minus 2 into 2 is minus 4 so value is minus 1 which is not equal to 0। ये 0 इक्वल नहीं आया, ओके। अब 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यहीं पे बोल सकते हैं कंसिस्टेंट बनाएगा। क्यों कंसिस्टेंट बनाएगा, कंसिस्टेंट में कंडीशन पहली होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो इसके यूनिक सोल्यूशन ही बना करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको तो डायरेक्टली लिख दीजिए, हमें नहीं लगता कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी लेकर चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़कर आप बोल सकते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, आप आगे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओनली कंसिस्टेंट लिखता, मैंने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लिख दिया। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्वेश्चन बहुत इजी था मेरे हिसाब से, बस इतने पे काम हो जाएगा। अगर ये 0 आ जाता तब तो हम इसको लेकर चलते, फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करते, ठीक है ना। एक नया क्वेश्चन ले लेंगे, जरा आप एक बार कंप्लीटली इसको देख लीजिए, मैं नया क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया था, एक क्वेश्चन नंबर 2 ना छोड़कर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलता हूँ। हम एक बार इसी जैसा चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट के लिए क्या इतनी कंडीशन हमारे पास होगी या इसके आगे भी कोई कंडीशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, सेम वैसे ही करना है सॉल्व। कैसे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, 1 2 3 6 एंड हियर x y इज इक्वल टू 5 8, ठीक है ना। और ये a हो गया, ये x, ये b है, जैसे अभी आपने लिखे भी थे पहले। तो हमें x की जो वैल्यू निकालनी है एकदम टोटली एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। ये लिखा हूं मैं, अभी सामने लिखा था जस्ट यहीं। हमें a मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेता हूँ, शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म कितना होगा, 1 3 2 6 विच इज इक्वल टू 6 -6 एंड 0। ये 0 आ गया, तो 0 केसेस में दो कंडीशन बनती थी कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है। क्योंकि ये आने पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बनेगी ये
सिंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट दोनों चलता है। तो इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, यहाँ पर तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो आने पर वही बोलेंगे सिस्टम इज, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये ए जीरो आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो पर छोड़ देंगे वही कॉन्सिस्टेंट लिखकर, जब ए इक्वल टू जीरो आ गया तो अगला स्टेप आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो चलिए अगला स्टेप निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जो कि आपको बताया गया था, a21 a22 एंड देन ट्रांसपोज a11 एंड a12, देखिए इन सारे का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब कोफैक्टर निकालना है। सिंपल तरीका है कि इसी मैट्रिक्स का तो निकालना है, मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इनको आपस में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 1, और इनकी जो वैल्यू निकालने के लिए इनको आपस में चेंज कर दीजिए और साइन बदल दीजिए, तो यह आ गया एडजॉइंट। सिंपल तरीका बताया मैंने, इनको आपस में चेंज कीजिए और इनको चेंज कीजिए तो कोफैक्टर के साइन को बदल दीजिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज कर देंगे, ये टोटल ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा 6 -2 -3 एंड 1, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ठीक है ना। एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडजॉइंट है कितना होगा, 6 -3 -2 1, तो लिख लीजिए 6 -3 -2 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 और 8 है, तो लिख लीजिए 5 एंड 8, मल्टीप्लाई कीजिए, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कीजिए, तो 6 × 5 इज 30 एंड 3 × 8 -3 × 8 इज कितना आएगा, -24। देखिए रो का मल्टीप्लाई है ना, ये आपके मैट्रिक्स कितना था, एडजॉइंट ऑफ हमारे 6 -3 -2 1 है, और ये हमारे पास बी था, हम दोनों का मल्टीप्लाई करें, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो गए। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कीजिए, तो -2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -10 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना आएगा, +8 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 30 -24 इज 6, -10 + 8 इज इक्वल टू -2। तो ये देख रहे हैं आप, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज 6 -2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। केस आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड adjoint of A dot B not equal to 0, then system of linear equation, जो इक्वेशन बन रहा है system of linear equation has, system of linear equation is, इस कर देते हैं, क्या बोलेंगे, inconsistent, inconsistent means that is no solution। ये हमने एग्जाम्पल में भी लेकर चले थे, स्टार्टिंग वीडियो में अब आपको बताया था नो सोल्यूशन या इनकॉन्सिस्टेंट कैसे बनाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, इतने के बाद देखिए ये आपने प्रूफ फाइंड कर लिया, उसके बाद ये लिखने के लिए मैं आपको बताने के लिए किया हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली इसके बाद लिख देंगे सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट होगा, दैट मीन्स इसके नो सोल्यूशन बनेंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही मैंने 2x2 का लिया, 1 और 3 ले लिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, इसके बाद आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वन क्वेश्चन और बता देते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में और डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, 1 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज a है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 एंड a। नेक्स्ट इज y कोफिशिएंट 1 3 a, तो लिख लीजिए 1 3 एंड a। z का कोफिशिएंट 1 2 2 a, तो 1 2 एंड 2 a। देन आफ्टर x y z इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लिखते हैं इसको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में मानकर, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। मतलब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो बोलेंगे अगला स्टेप चलाएंगे,
अगला स्टेप क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आता तो बोल देंगे वही कॉन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसके हम इसको ए मान लिए हैं, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1 1 1, ठीक है ना। एलिमेंट है 2 3 2 एंड 2 3 2 एंड नेक्स्ट इज ए एंड 2 है तो आप लिख दीजिए ए एंड 2 है। एक्सपेंड कर देते डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। हाँ पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी तो लिखना है, 1 1 एंड 1। डायरेक्ट मैट्रिक्स की वैल्यू तो निकालते नहीं है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तभी निकलेगा। ए एंड 2a प्लस माइनस एंड प्लस, है ना, कोफैक्टर साइन हो गया। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे तो 1। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को क्लोज कर लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो गया तो बचा 3a एंड 2a माइनस 1। हाँ माइनस 1 हो गया, ये देखिए ये कॉलम और ये रो क्लोज हो गया, कितना बचा 2a एंड प्लस एक्सपेंड करना तो आप लोग सीख ही लिए हैं, पहले से क्वेश्चन चल रहा है। 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, ये कॉलम और ये रो बंद कर लीजिए, कितना आ गया 2 3a एंड a। thereafter 3 into 2 is 6a, a into 2 is minus 2a and minus 2 into 2 is 4a minus a into 2 is minus 2a and plus a into 2 is 2a and minus 3a। तो 6 minus 2 is equal to 4a minus 2a, है ना, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और 2a minus 3a is equal to minus a, so 4a minus 2a minus a is equal to 3a, that means a बचेगा which is not equal to 0। और not equal to 0 कंडीशन में determinant of a not equal to 0, then क्या बोलेंगे, then system of equation is consistent बोलेंगे। क्यों consistent बोलेंगे, बिकॉज इसके सोल्यूशन दैट इज इस सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, सो द वैल्यू इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में बस इतना ही करना होता है। अगर ये इक्वल टू 0 आता तो आपको क्या फाइंड करनी पड़ती, फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी फाइंड करते, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू देखना होता है कि ये वैल्यू अगर आपकी मान लो 0 0 आ गया तब भी बोलते कंसिस्टेंट, और इसकी अगर वैल्यू अगर आती 6 2 समथिंग आती, 6 2 3 आती तो आप बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट, मतलब इस केसेस में इनकंसिस्टेंट और इस केसेस में कंसिस्टेंट, मतलब ये भी 0 अगर ये 0 आता, ओके, और तब ये निकालना पड़ता, और ये निकालते हैं, अगर 0 0 0 आता तो क्या बोलते हैं, ये 0 और ये भी 0 तो कंसिस्टेंट। और ये अगर इसकी जो वैल्यू ये समथिंग आती और ये आपका 0 होता तो ये 0 होता, ये नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट। कंडीशन मेंशन कराया, आप नोट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के अलावा। अब सारे क्वेश्चन हमारे पास वो होंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे, सॉरी कंसिस्टेंट होंगे, और जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हम वो सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बस वो लेकर चलते हैं, साथ ही साथ बोर्ड के टाइप्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार कंप्लीटली। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपके दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है, ठीक है ना, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं इसमें 7 to 10 आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूँ, बाकी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 to 10 में मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मान लीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 है। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसके एलिमेंट्स को हाँ बार बार करते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन हो जा रहा है, आप लोग भी पक गए होंगे सॉल्व करते करते, बट प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि ये बोर्ड पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड में 100% मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, 3x3 ऑर्डर के मिलते हैं, पर समटाइम 2x2 मिल जाए तो क्या करना, ठीक है ना। तो देखिए दोनों देख लेते हैं आप। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए और उसके बाद क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b होता है, और a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डॉट b। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इनटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 5 2 5 2 एंड 3 2।
वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2 इंटू 5 इज 10 है ना, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 होता है, कितना आएगा 6। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना। इक्वेशंस क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब इसके सोल्यूशन एक्सिस्ट करेंगे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए होता क्या वो लिख देते हैं। एडजॉइंट डिपेंड करता है कोफैक्टर्स पर, a11 a12 a21 a22 एंड देन आफ्टर ट्रांसपोज, है ना। मैट्रिक्स हमारे पास A है, क्या है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 5 2 3 2, तो लिख लीजिए 5 2 एंड 3 2, A मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, जब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप है, शॉर्टकट तरीका बताया ही था, इसको चेंज कर दीजिए, है ना, इनके प्लेस को चेंज कर दीजिए, इनको चेंज कीजिए तो इसके को फैक्टर के जो नंबर्स एलिमेंट होंगे इनको चेंज कीजिए, साइन बदल दीजिए, और जितना आता उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जितना आएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, कितना आएगा, इस रो को क्या लिख देंगे, कॉलम, और इस रो के एलिमेंट को कॉलम वाइज लिख दीजिए, तो यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 2 माइनस 2 यही है, 2 माइनस 2 माइनस 3 एंड 5, और बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 5 है, तो रख दीजिए 3 एंड 5। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 6, एंड माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10। नेक्स्ट इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कीजिए, माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9, एंड 5 into 5 is 25. Now 6 minus 10 is minus 4 and minus 9 plus 25 that means 16 आ गया। ओके, तो यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी is equal to minus 4 and 16 and the value is not equal to 0। ये भी not equal to 0 आया, ठीक है ना, ये तो आपका यही not equal to 0 आया, तो ये केसेस तो बनता नहीं, ठीक है ना। तो अगला केसेस जो बनेगा, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये सारी जो वैल्यू है सबको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सो x is equal to मैट्रिक्स x is equal to, so मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, which is equal to adjoint of A dot B and upon determinant of A, and adjoint of A dot B is equal to minus 4 16, है ना, क्या आ जाएगा minus 4 16 upon determinant of A। determinant of A कितना आया, एक वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, तो determinant of A is 4 आ गई। नाउ 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 4 एंड 16 अपॉन 4, और ये इक्वल टू चल रहा है x के इक्वल, और x इज इक्वल टू कितना सपोज किया गया था x एंड y। तो सॉल्व करने के बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज माइनस 1 एंड 16 अपॉन 4 इज 4 हो जाएगा। नाउ कंपेयर कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स को, कंपेयर करेंगे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। मैंने बताया था पेपर एग्जामिनेशन में, एग्जाम बोर्ड एग्जाम देते समय आपके पास जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, मिलना तो इक्वेशन 100% है, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो इस इक्वेशन में पुट कर लिया करिए और चेक कर लिया करिए। कैसे चेक करेंगे इसको, आपको ये रफली करना चाहिए, ठीक है ना, वहां दिखाने नहीं कि हमारा आंसर हम चेक कर रहे हैं, आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखकर चेक कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अब आप x के प्लेस पर माइनस 1 रख देना और y के प्लेस पर 4 रख दीजिए, और दोनों को चेक कीजिए, माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 3, तो एक में अगर वेरीफाई करते हैं दोनों वेरीफाई हो जाता है, तो 3 इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम शॉर्टकट तरीका है, सिंपल है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम आए। कंप्लीट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए, एक आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 14 सारे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, मतलब ये इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। एक बार मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, एक बार क्वेश्चन एक और बता देते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया, आप कोई भी क्वेश्चन एक आप सारे क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में इसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको ट्राई कर लीजिए, और इसके बाद 15 16 जो है वो ट्राई कर लीजिए, कुछ मिसलेनियस में क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेंगे तो आई थिंक ये प्रैक्टिस में आ जाएगा।
तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनके एलिमेंट को लिख लीजिए 2 1 3 2 1 3 एंड y कोफिशिएंट 3 -2 एंड -1 3 -2 एंड -1 एंड z कोफिशिएंट 3 1 एंड -2 तो 3 1 एंड -2 एंड x y j, ठीक है ना। और इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट है 5 -4 एंड 3। नाउ ये आपका a मान लिया जाता है, इसको x सपोज करते हैं इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू क्या होते हैं a इनवर्स इनटू b एंड a इनवर्स फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। ठीक है, इतनी बार हो गया कि कम से कम आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का निकालना है। मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ। पहले इस मैट्रिक्स को डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं 2 3 3 एंड 1 -2 1 है तो 1 -2 1 एंड 3 -1 -2 तो लिख लीजिए 3 -1 एंड -2। नाउ एक्सपेंड कर लीजिए प्लस माइनस प्लस रिगार्डिंग कोफैक्टर। ये 2 है तो 2 आप क्लोज कर लेंगे, आपको मेरे हिसाब से आ भी गया होगा। को फैक्टर निकालना तो 2 जिस कॉलम और जिस रो में बंद कर दीजिए, बचा -2 -1 -2 -1 एंड 1 -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा -3 है, 3 का को फैक्टर का साइन माइनस हो गया तो -3 हो गया। अब 3 जिस कॉलम जिस रो में वो बंद कर दिए है ना, तो 3 इस कॉलम और इस रो में आए बंद कर दिए तो बचा 1 3 1 -2 तो लिख लीजिए 1 3 1 -2 एंड प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आपका 3 हो गया। अब इस 3 के बारे में बात करें तो ये 3 इस कॉलम में है और इस रो में है, तो हमने इस कॉलम को और इस रो को बंद कर दिए तो बचा 1 3 -2 -1 1 3 -2 एंड -1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 -2 एंड -2 इज +4 एंड -1 एंड +1 इज -1, सो बीच में जो साइन माइनस होती तो इसलिए प्लस हो जाएगा। -3 एंड -2 -3 डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड +3 -1 एंड 3 इंटू 2 इज -6 एंड +6 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लें तो यह आएगा 2 इंटू 5 -3 इंटू -5 एंड हियर 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा यार, कैलकुलेट कर लेंगे। 2 5 10 एंड 5 3 15 25 एंड 25 5 3 15 एंड 5 3 15 15 15 30 30 एंड 10 40 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा, मतलब a11 a12 ओके, a11 a12 a13 नेक्स्ट इज a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33 एंड देन आफ्टर ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज 2 3 3 एंड 1 -2 1, ठीक है ना। 3 -1 3 -1 एंड -2। ना को फैक्टर निकालना है सबका। को फैक्टर पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, तो हम डायरेक्टली अगर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ही लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, हमें आराम से को फैक्टर निकाल सकते हैं। हमने को फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं a11 की वैल्यू। a11 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। a11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास ये एलिमेंट है a11 के प्लेस पर, दैट मीन्स 1 + 1 पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 हो गया, 2 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद करिए, बचा आपके पास -2 -1 एंड 1 -2 1 -2। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, -2 -2 +4 एंड -1 एंड बीच की साइन प्लस कर देगा उसको, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। a12 की बात कर रहे हैं, a12 1 + 2 3 1 + 2 इज इक्वल टू 3 3 होने पर साइन माइनस हो जाएगी। अब माइनस होने का मतलब a12 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, 3 है, तो 3 जिस कॉलम और जिस रो में है, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगी तो बचा 1 3 1 -2, लिख लीजिए 1 3 1 -2।
So it will be minus 2 into 1 is -2 and 3 into 1 is -3. So answer is 5. नेक्स्ट वन इज A13 का मतलब ये एलिमेंट है ना, A13 मतलब 3 के, ये कॉलम और ये रो बंद कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो बंद हुआ, तो 1 -2 3 -1 और 1 3 का साइन क्या होगा प्लस, तो ये कितना आ जाएंगे, -1 into 1 is -1, बीच में साइन माइनस लगाएंगे, 3 into -2 is equal to 6, -6 दैट मीन्स +6 हो जाएगा, सो 6 - 1 is equal to 5. अब नेक्स्ट A21 है ना, नेक्स्ट यहाँ शुरू करेंगे, A21 की वैल्यू निकालनी, 2 + 1 is 3 दैट मीन्स माइनस हो जाएगा, 2 + 1 is 3, ऑड नंबर होने पर साइन माइनस और इवन पर प्लस लिखते आ रहा है. A21 का मतलब 1 का, ये 1 हो गया, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है बंद कर लेंगे, तो बचा 3 3 -1 -2, तो 3 3 -1 है -2. कैलकुलेट कर लीजिए, -2 into 3 is -6 and -1 into 3 is +3, बीच में माइनस साइन होता है तो इसलिए प्लस जा रहा है, -6 + 3 is equal to -3 and minus is equal to +3. नेक्स्ट वन इज A22 विच इज पॉजिटिव साइन होगा बिकॉज 2 + 2 हो गया, ठीक है ना, तो ये आपके -2 का कोफैक्टर निकालना, -2 जिस कॉलम जिस रो में बंद कर लेंगे, तो बचा 2 3 and 3 -2, 2 3 and 3 -2. ओके, हमने -2 ले लिया, -2 जिस रो और जिस कॉलम में हमने बंद कर दिया, बचा 2 3 and 3 -2. कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, -4 and 3 into 3 is -9, so -13 आ गया आंसर. अब बचा हमारे पास A23 जो कि साइन नेगेटिव होगा इसका, 23 का मतलब 1 का कोफैक्टर निकालना, 1 को आप क्लोज कर लीजिए, ये भी क्लोज कर लीजिए, बचा 2 3 3 -1, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 2 3 3 -1, तो ये आ गया आपके पास कैलकुलेट करने पर -2 and -9 विच इज इक्वल टू +11. ओके, नेक्स्ट लेकर चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं A11 A21 A22 A23 हो गया. अब बचा है A31 A32 A33 की वैल्यू निकालना. यहाँ लिखते हैं A31, 3 + 1 is 4 दैट मीन्स पॉजिटिव साइन. अब इस एलिमेंट का निकालना है, ये एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में, तो बचेगा 3 3 -2 1, तो लिख दीजिए 3 3 -2 and 1 विच इज इक्वल टू 3 into 1 is 3 -2 into 3 दैट मीन्स -6, so यहाँ पर +6 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना. अब A32 निकालना है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, 32 का मतलब ये एलिमेंट, 32 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट, -1, तो -1 का कोफैक्टर निकालने के लिए -1 जिस कॉलम और जिस रो में है बंद कर दीजिए, देखिए सेकेंड कॉलम और थर्ड रो में है, बचेगा 2 1 3 1, तो लिख लीजिए 2, यहाँ पर आप 2 1 and 3 1 विच इज इक्वल टू -2 -3 दैट मीन्स +1. ओके, A32 आ गया. नेक्स्ट आपका A33 की वैल्यू निकालनी है, साइन क्या होगी प्लस, बिकॉज 3 + 3 6 हो गया, 33 का मतलब -2 जिस कॉलम और जिस रो में है बंद कर लेंगे, बचेगा 2 3 1 -2, तो लिख दीजिए 2 3 1 -2, कितना आ जाएगा, -4 and 1 into 3 is -3, so -7. ये सारी वैल्यू आ गई, हमने कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाले हैं, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, ठीक है ना. सारे वैल्यू को अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 की वैल्यू पुट कीजिए. A11 के प्लेस पर 5 5 and 5 हो गया, इन तीनों की वैल्यू, तो लिख लेते हैं 5 5 and 5. ओके, नेक्स्ट इज A21 A22 A23, A21 22 and 23 मतलब 3 -13 11, तो लिख लीजिए 3 -13 and 11, और A31 32 33 कितना आएगा, A31 32 and 33 9 1 -7, 9 1 -7. ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट आ जाएगा, ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज कितना आएगा, ये आएगा, ये रो आपकी कॉलम बन जाएगी, ये आपका हो गया 3 -13 11
एंड ये 9 1 माइनस 7, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो नई लाइन हम यहाँ पर, आपने कंप्लीटली इसको नोट कर लिए होंगे, मैं यहाँ रब कर देता हूँ, इस यहाँ रब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज रब करते चलेंगे नीचे से। तो आप अगली लाइन जो लिखेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाले कितना, 5 3 9 एंड 5 माइनस 13 1, 5 माइनस 13 1, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। एंड 5 11 माइनस 7 और बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स ये है टोटल, बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 3, तो 5 माइनस 4 एंड 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई लाकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में पुट कर दें, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वाला लाइन रब कर देते हैं अब कि हमें स्पेस चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू याद रखिएगा 40 आई है, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू 5 इज 25 एंड 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12 एंड 9 इंटू 3 इज कितना आएगा 27। ओके, नेक्स्ट इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कीजिए, तो 5 इंटू 5 इज 25 एंड माइनस 3 13 इंटू माइनस 4 कितना आएगा प्लस 13 4 जार 52, ठीक है ना। एंड 1 इंटू 3 इज प्लस 3, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कीजिए, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड 11 इंटू माइनस 4 इज माइनस 44 एंड माइनस 7 इंटू 3 इज माइनस 21। सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना मिल जाएगा हमें सॉल्व करने पर, ये आ जाए कितना 25 52, चलो ऐड कर लेते हैं पहले, 52 माइनस 12 बचेगा ना, 20 25 25 52 एंड माइनस 12, ये कितना मिलेगा आपका 3 2 5 5 5 10, ओके एंड 3 2 5 5 5 5 2 7 1 8, आई थिंक 80 मिल जाएगा। ओके 55 एंड 5 60 एंड 2 80 हो गया। नेक्स्ट वन इज, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 1 5 4 2 6, ओके कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 40, 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 40, ये आ जाएगा 80 और ये कितना आएगा माइनस 40 ना माइनस 40 25, ठीक है। और ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तब आया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 40 आई है, मैं यहाँ रख कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 40 आई है, ठीक है ना। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 40 आई थी, तो x इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a डॉट b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a डॉट b कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू जो टोटल आई वो आ गई थी 40 80 एंड माइनस 40 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 40 निकाला गया था। ओके, अब 40 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, नाउ 40 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 80 से डिवाइड कर 80 को 40 से डिवाइड कर दिया, माइनस 40 को भी डिवाइड कीजिए, ये इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स इक्वल चल रहा है, और एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, एक्स वाई जेड की इक्वल, इज इक्वल टू 40 अपॉन 40 is 1 and 80 upon 40 is 2 and minus 40 upon 40 is minus 1. So on comparing both matrix, because equal order matrix है, तो x is equal to कितना मिल गया 1, y is equal to कितना मिल गया 2 and z is equal to कितना मिल गया minus 1, z is equal to minus 1। हमने x y z की वैल्यू निकाल दी है, आप चाहें तो ये तीनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करिएगा, चेक करने के तरीका चाहें तो आप इसको पुट कर लीजिए और आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये 100% बोर्ड में मिलते हैं। अब अगले वीडियो में, क्योंकि लेंदी वीडियो बन जा रहा था, तो क्वेश्चन में आपके 20 40 मिनट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस होंगे और जो बोर्ड में आए होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बस इतना ही, आप इस तरह से क्वेश्चन जितने भी हैं कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए।